तो ये वीडियो है कैपेसिटर पे। बेसिक से समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है एकदम ग्राउंड लेवल से। तो जैसे कि कैपेसिटर के नाम से दिख रहा है, इसमें कुछ कैपेसिटी है। कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल टर्म में क्या होता है कि जैसे आप कोई बर्तन है तो बर्तन में कितना पानी आ सकता है, कोई बाल्टी है बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। अब इलेक्ट्रिकल में कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज कितना चार्ज अपने पास होल्ड करके रख सकता है, उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ तो है हमें नहीं पता है। अब मान लीजिए हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डालने शुरू कर दिए, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेंगे तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हो चुका है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये अपने आप चार्ज हो चुका है। इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ चार्ज स्टोर्ड है पहले से ही, जो हमने डाल के रखा है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो आप यहाँ पे दो प्लेट इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये पूरा प्लेट है ऐसे, इसको आप 3D में समझ लीजिए। तो ठीक है, दो प्लेट, प्लेट 1 और प्लेट 2। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये कंडक्टिव प्लेट है, ये किसी मेटल का बना हुआ है। तो हम इसमें नेगेटिव चार्ज डालते जाते हैं। नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन, ये हम इसमें भरते जाते हैं। तो क्या होगा, धीरे 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 इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके चारों ओर इस पूरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर दूसरी प्लेट से हम वही इलेक्ट्रॉन वापस निकाल लें, मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इस वाले प्लेट से निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने पर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा दो प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और ओवरऑल जो सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना, इसमें चार्ज स्टोर किया हुआ है। टोटली इसका टोटल चार्ज 0 है, लेकिन चूंकि एक प्लेट पे नेगेटिव और उतना ही प्लस चार्ज दूसरी प्लेट पे है, तो होगा क्या, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये दोनों प्लेट पे ही लगे रहेंगे। और बीच में भरा है इंसुलेटर यहाँ पे। इसका मतलब चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में यहां से तो जा नहीं सकता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों को बाहर से ऐसे जोड़ देते हैं। तो होगा क्या, जो प्लस चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब समझ रहे हो, ये जो चीज है, ये जो हमने दो प्लेट को एक साथ रख के बनाया है बीच में इंसुलेटर डाल के, ये क्या कर रहा है, ये कुछ वोल्टेज को होल्ड कर रहा है, वोल्टेज को होल्ड कर रहा है। और जब इन दोनों प्लेट को आपस में जोड़ते हैं किसी तार के द्वारा, तो इसमें करंट फ्लो होता है। तो एक तरह से बैटरी जैसा भी बिहेव कर रहा है। एक्चुअली इसको बैटरी बोलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि हाँ, जब हम एक्सटर्नली कोई वायर लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो ये कुछ वोल्टेज भी होल्ड कर रहा है और बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है। तो सेम ऐसा ही कुछ होता है बैटरी के अंदर, कि बैटरी में भी आप चार्ज स्टोर करते हो और जब आपको ज़रूरत होता है तब उसमें हम एक्सटर्नली वायर कनेक्ट करते हैं और बैटरी पावर सप्लाई करता है। तो सिंपली दो प्लेट को आसपास में रख के हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि कुछ चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटर, यानी कि इसमें कुछ कैपेसिटी है, कुछ चार्ज को ये होल्ड करके रख सकता है, और जब जरूरत पड़ेगा तब आप निकाल लीजिए। तो कैपेसिटर अलग अलग तरह का होता है, हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं
वो है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है, तो पहला पॉइंट होता है इसमें टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट होता है। दूसरा पॉइंट है बीच में इंसुलेटर भरा होता है, यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो चार्ज है वो डायरेक्टली इधर से उधर चला जाए, हम चाहते हैं कि वो बाहर वाले सर्किट से घूम के जाए, तो इसीलिए बीच में इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर इन बिटवीन। तो कैपेसिटर में मेनली तीन चीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसका प्लेट, दो प्लेट होता है, बीच में इंसुलेटर होता है जो कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, और आप इसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर सको इसके लिए कनेक्टिंग वायर भी होते हैं। ठीक है, बिना वायर के आप क्या ही कनेक्ट करोगे, तो इसीलिए दो वायर होते हैं एक्स्ट्रा। तो दो पैरेलल प्लेट होते हैं, एक इंसुलेटर होता है बीच में। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू है, मतलब दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज होगा लेकिन ऑपोजिट चार्ज होगा। एक पे प्लस चार्ज आया है तो दूसरे पे हमेशा माइनस चार्ज ही आएगा, और वो भी बराबर अमाउंट में। ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो प्लेट्स पे हमेशा इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आता है। चौथा नंबर क्या है कि ओवरऑल जो कैपेसिटर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, तो कैंसिल हो जाते हैं। ओवरऑल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और इसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, इसमें हम एक तरह की एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, एक्चुअली एनर्जी स्टोर हो रही है जो दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटर है, तो एक एक साइड प्लस चार्ज एक साइड माइनस चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी में एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे दो टर्म आएगा। पहला कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करती है, जो कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, और कैपेसिटेंस है कि कितना चार्ज स्टोर करती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो दोनों अलग अलग चीज बताते हैं, जैसे कि रसिस्टर और रसिस्टेंस। रसिस्टर एक डिवाइस है, रसिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी है। उसी तरह से कैपेसिटर एक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस को दिखाते हैं हम लोग सी से, कैपेसिटेंस को हम लोग दिखाते हैं सी से। तो बेसिकली इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि आपने एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज बनेगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ तो बनेगा। तो इसके बीच में जो वोल्टेज बनेगा वो वी है। तो कैपेसिटेंस हम लोग लिखते हैं क्यू बाय वी, यानी कि कुछ वोल्टेज जनरेट करने के लिए कितना चार्ज हमको इसमें रखना पड़ता है। अगर सोचिए एक कैपेसिटर है जो 4 वोल्ट, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बाल्टी है, मान लीजिए 2 बाल्टी है। इस कैपेसिटेंस को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 बाल्टी है, एक बाल्टी ये, दूसरी बाल्टी ये। अब आप एक चीज बताओ, जब मैं इसमें पानी भरूंगा और इसमें पानी भरूंगा, तो सेम हाइट तक पहुंचने के लिए किसमें ज्यादा पानी की जरूरत होगी। आप बोलोगे कि जो ये वाला बाल्टी है इसमें उतने ही हाइट तक पानी को पहुंचाने के लिए ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। बाल्टी एक में ज्यादा पानी आएगा, बाल्टी दो में कम पानी आएगा, उतने ही हाइट तक पहुंचने के लिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो बाल्टी पहला बाल्टी है इसमें ज्यादा पानी स्टोर हो रहा है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे हाइट को रिलेट कर सकते हो वोल्टेज से, और चार्ज को रिलेट कर सकते हो, पानी को रिलेट कर सकते हो कितना चार्ज हमने इसमें इसमें डंप किया। तो अगर सेम वोल्टेज बनाने के लिए किसी में हमको ज़्यादा चार्ज भरना पड़ रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और उतना ही वोल्टेज बनाने के लिए मुझे कम चार्ज उसमें डंप करना पड़ रहा है,
तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। तो इसलिए यहाँ पे सी को दिखाते हैं। सी डिफाइन किया गया है क्यू बाय वी से, ठीक है। और इसका यूनिट होता है फैरड। इसका यूनिट होता है फैरड। शॉर्ट में इसको एफ से दिखाते हैं। तो जनरली जो कॉमन कॉमन यूनिट यूज होते हैं, फैरड तो बहुत फैरड बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा कैपेसिटर तो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन कॉमन नहीं है। तो मिली फैरड, माइक्रो फैरड होता है, नैनो फैरड, पिको फैरड। मिली फैरड -3 फैरड, माइक्रो फैरड -6, नैनो फैरड में आपका आ जाएगा -9 और पिको फैरड में -12 फैरड। तो आई होप आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में अंतर यहाँ से समझ में आ गया होगा, और साथ ही कैपेसिटेंस को किस तरह से डिफाइन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू इसमें कितना हम चार्ज डाल रहे हैं और उसकी वजह से कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, आपको मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दोस्तों जो कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट की। कैपेसिटेंस और भी तरह की हो सकती है। दो आप बॉल को आसपास में रख दो, उसके बीच में भी कुछ कैपेसिटेंस बन जाएगा। दो दो कंडक्टिंग लाइन को आप आसपास में रखने पर कैपेसिटेंस बन जाता है। तो कैपेसिटेंस अलग अलग फॉर्म में अलग अलग वैल्यू के और अलग अलग सिचुएशन में बन सकते हैं। हम यहाँ पे डील करने वाले हैं पैरेलल प्लेट के बारे में। तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होगा, ठीक है। दो प्लेट है P1 P2, ठीक है। इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एक हर एक प्लेट का, उसको हम लोग बोल देते हैं ए। और इसको कितने डिस्टेंस पे रखा गया है आपस में, वो रखा गया है स्मॉल डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसके बीच में इंसुलेटर भरा हुआ है। इंसुलेटर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा ये चीज़। खैर दिखा, ठीक है। तो बीच में इंसुलेटर भरा हुआ है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का कुछ परमिटिविटी होता है, उसको हम लोग दिखा देते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को मिला के हमको देखना है कि कैपेसिटेंस कितनी आती है। तो मान लेते हैं कि हमने इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दिया और इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दिया। तो इससे होगा क्या, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा, प्लेट के बीच में भी होगा। अब प्लेट के बीच में मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि ये एकदम हर जगह है, हर प्लेट के बीचों बीच भी है। तो क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, हमें Q तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि Q डालने पे हमने कितना वोल्टेज यहाँ पे बनाया। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्लेट काफ़ी बड़ा है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी छोटा है। तो ये जो सिस्टम है ये बिहेव कर रहा है एक इनफाइनाइट चार्ज, एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन के जैसा, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, हर एक प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, टोटल चार्ज हमने क्यू डाला है और एरिया ए है। आप ऐसा मत करना क्यू प्लस क्यू करके 2Q या फिर क्यू माइनस क्यू करके 0 कर देना, वो नहीं। सिर्फ एक प्लेट का चार्ज लेना है और माइनस प्लस की कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है। अब थोड़ा सा साइड में एक और डायग्राम बनाते हैं। अगर आपके पास एक प्लेट है जिस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज है, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की ओर निकल रही होती है। और साथ में आपके पास एक दूसरा प्लेट है जिस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रही होती है, दोनों साइड से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे है। तो आपको याद होगा कि जो इनफाइनाइट प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन किसी एक साइड में। अब आप ध्यान से देखो, जब इन दोनों प्लेट्स को पास में लाएंगे तो जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे दोनों
इस वाले एरिया में आप देखो, तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड और ये फील्ड इसको कैंसिल कर देंगे। ये फील्ड, ये वाला फील्ड कैंसिल कर देंगे। तो इस वाले फील्ड में कोई, इस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा। सिमिलरली जब हम राइट साइड में देखते हैं तो ये वाला फील्ड इसको कैंसिल कर देगा, तो राइट साइड में कोई भी फील्ड नहीं बचता है। लेकिन जो बीच में है, बीच में ये दोनों ऐड हो जाएगा और टोटल फील्ड बच जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जो कि होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, फ्री एयर या फिर वैक्यूम का परमिटिविटी इनटू जो हमने इंसुलेटर डाला है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वोल्टेज क्या होता है, ई इंटू डी। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस बन रहा होगा। अब हम कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो Q को हम Q रहने देंगे, वोल्टेज को हम लिख देंगे E इंटू डी। क्यू, E को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। क्यू सिग्मा, सिग्मा हम लिख सकते हैं Q बाय ए। ये जो सिग्मा है इसको हमने लिख दिया Q बाय ए, नीचे में है एप्सिलॉन इंटू डी। तो अब देखो फाइनली C क्या निकल के आ रहा है, A एप्सिलॉन बाय डी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप सोचो, ज़्यादा बड़ा प्लेट, ज़्यादा बड़ा प्लेट का मतलब है ज़्यादा एरिया, तो चार्ज को फैलने में ज़्यादा जगह मिलेगी, तो उतने ही वोल्टेज डेवलप करने के लिए हम उसमें ज़्यादा चार्ज रख सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा एरिया होने से कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। डिस्टेंस को हम जितना कम करेंगे, डिस्टेंस हम जितना कम करेंगे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें कम वोल्टेज मिलेगा, तो अगेन कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और अगर हमने यहाँ पर एक अ, जो इंसुलेटर है उसकी परमिटिविटी हमने ज़्यादा रखी, तो उतना ही फील्ड बनाने के लिए ज़्यादा चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर से कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला।